वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 हेतु नियुक्ति परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल जो है वो 20 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 1 है। और विज्ञान एवं पर्यावरण जो भी है इसका भी ये एमसीक्यू चल रहा है, जो 10 भाग में इसको हम अपलोड कर देंगे वीडियो को। ठीक है, तो इसको भी आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका क्वेश्चन लेवल जो है वो बीपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया गया है। ठीक है, और इसमें जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो अपने क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग देखेंगे। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद घणाशन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अब्बास तैयबजी ने किया था इसके नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग थे सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अवध साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने चेरी नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था रेड शर्ट्स का आंदोलन का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है सुएज नहर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर के बहती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। न्यूयॉर्क से होकर के बहती है हडसन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पेरियार नदी पर यह बनाई गई है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महानदी पे बना है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारत ने जीता है सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, हाल ही में राजस्थान में घोषित नया वन्यजीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हैं, सोरसन है, खींचन है और हमीरगढ़ जो है ये राजस्थान का वन्यजीव संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ये जो कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा, तेजस्वी कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 54,
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है वो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर रहा है भारत पदक तालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। सॉन्ग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, हरियाणा में किया गया है सॉन्ग महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार में ये राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुरु अंगद जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को जाता है पुनर्जागरण का श्रेय 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो है वो भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। सिकंदर के गुरु थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। झेलम का युद्ध किसने जीता? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिकंदर ने जीता था झेलम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ढाका में हुई थी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। कांडला पत्तन कहाँ पर स्थित है? पोर्ट जो है सो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में स्थित है ये कांडला पत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, काजीरंगा जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है और सुंदरवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। लूनी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से किसी की सहायक नदी है नहीं है लूनी। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रन में जा करके मिलती है, ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मासिनराम में होते हैं सबसे अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
72 विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है नेपाल में माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सबसे बड़ी संविधान है ये, लिखित संविधान है ये भारत का। और सबसे छोटा जो संविधान जो है वो अमेरिका का है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 25 के तहत वो अपना विचार जो है वो दूसरे के प्रति जो है वो रख सकता है, अपनी धर्म का पालन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 48 के तहत जो है वो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी को, स्वतंत्रता को, समानता को और न्याय को ये कायम करके शांति को प्राप्त किया जा सकता है, कायम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बंगाल में जो है 1943 ईस्वी में भयानक अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 मुद्रास्फीति का तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है इसका निपटारा। नेक्स्ट 81 कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1984 ईस्वी में हुई थी। 83 महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, टोटल जिनमें 11 मांगे की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1974 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 गांच रूसल ऑइच इनमें से किसकी रचना है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, श्री कमल कांत झा की ये रचना है गांच रूसल ऑइच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में रामविलास पासवान जो है वो निर्वाचित हुए थे बिहार विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भागलपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 मेरी कहानी संपूर्ण डैश की आत्मकथा का नाम है?
तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है मेरी कहानी संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वीणा बजाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उभयचर जो होते हैं उसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक समान सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। CnH2n-2 होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जब दाब को एक एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत के तहत जो है वो रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वर्कले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्न में कौन सा लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रुधिर जो है वो लाल संवहनीय संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है क्षार, ये सही नहीं है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये सही है। इनका स्वाद कसैला होता है, ये भी सही है। यह जलीय अथवा द्रव विलयनों में OH+ आयन का निर्माण करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, लार ग्रंथि में कौन एंजाइम स्रावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इमाइलेज स्रावित होता है लार ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केवल 2 उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो केवल 2 सत्य हैं। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जल का जलवाष्प में परिवर्तन जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। शरीर में भोजन का पाचन होना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, दाब की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बढ़ती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? निम्न में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आधुनिक आवधिक नियम बताता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
106 नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नील हरित शैवाल का ये एक प्रकार है नॉस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता होते हैं, ये गलत है। स्वजीव उत्पादक होते हैं, ये सही है। परोपजीवी ये उपभोक्ता होते हैं, ये सही है। मृतोपजीवी वे विबंधक होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बड़ी आंत का भाग होता है सिग्मोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तापमान नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गला में स्थित होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। स्थलीय विकिरण के कारण जो है वो सूर्यास्त के बाद भी ऊष्मा प्राप्त करती रहती है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 पेंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? पेनक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितनी कक्षों वाला होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 4 कक्षों वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। केवल 2 जो है वो सही है। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आयोडीन के साथ प्रक्रिया करने के बाद आलू जो है वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 पृथ्वी का केंद्र भाग मुख्य रूप से किससे निर्मित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। निकेल एवं लोहा से निर्मित है पृथ्वी का केंद्रीय भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 45 डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यक्ष्मा के लिए एक ये वैक्सीन है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो रोज़ प्रैक्टिस सेट मारें। और इसका जो है वो पर्यावरण एवं विज्ञान इसका भी एक वीडियो आ रहा है, उसका भी ये रिवीजन कीजिएगा। उसमें 1000+ क्वेश्चन है जो BPSC एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ही उसको बनाया गया है। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।